नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए पिछले साल से सीयूईटी आयोजित की जा रही है और सीयूईटी के द्वारा क्षितिज कुमार ने बीएचयू में अपना एडमिशन पाया है। आज की इस वीडियो में हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, किस प्रकार इन्होंने सीयूईटी की प्रिपरेशन की और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम को किस प्रकार इन्होंने दोनों को ही जो है किस तरह से ये लेकर के चले और इतना अच्छा रैंक, इतना अच्छा नंबर इन्होंने कैसे लाया और उसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया, सारा कुछ हम आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम इनसे पूछेंगे। और किस प्रकार एक एस्पिरेंट इनकी तरह प्रिपरेशन कर करके वो भी अपने ड्रीम कॉलेज बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले आपका क्षितिज वेलकम है डीएनएस में। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली मैं अगर आपसे बात करूं कि हमने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे स्टार्टिंग की, तो सर ये सबको पता है, कि उस टाइम पे बोर्ड्स का प्रेशर प्लस एक नया इंट्रो हुआ, एक नई चीज़ का आगमन हुआ सीयूईटी। तो उस समय प्रेशर जो बना हुआ था हम स्टूडेंट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा। और सर उसी साल एक और चीज़ भी हमारे साथ हुई थी, टर्म 1 और टर्म 2 बोर्ड्स। तो सर इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, तो ये इससे अच्छा डीएनएस से अच्छा कोई भी मतलब हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। क्योंकि सर जब हम लोग इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, जब इस चीज़ में फंसे हुए थे, जब सर आप जैसे कि आपका जो मेंटर सेशन हो गया, जैसे इंट्रो हुआ, फॉर्म्स फिलिंग आई, कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे चलना है, पढ़ना किस तरीके से है, तो वो सब चीज़ें हमने देखी। तो थोड़ा सा सर वहाँ पे हम मोटिवेट हुए कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। हाँ सर, जैसे बता रहे हैं, अगर हम फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, बट कोशिश करता तो हमारा कर्म है, हमें करना पड़ेगा कोशिश। तो सर हमने कोशिश की और हमने सर स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है बोर्ड्स, और कितना टाइम हमें बोर्ड्स को देना है और कितना टाइम हमें सीयूईटी पे देना है। तो हमने उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर उसके बाद से हमने तैयारी चालू की अपनी। और जैसे कि सर के पीडीएफ नोट्स और मेंटरशिप सेशंस, ये सब जो भी आते थे यूट्यूब्स पे, हम लोग उसको अटेंड करते रहते थे। हाँ, 1 घंटे आप 25 मिनट्स 30 मिनट्स इतना तो आपके पास होता ही है। आप थोड़ा सा ब्रेक लो, आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, उसके बीच में सर के वीडियो आ जाते हैं, आप जब भी आप उसको स्किप करो, कुछ करो, ठीक है। आप जैसे कि आप लंच के लिए जा रहे हो तो आप उसके लिए भी देख सकते हो वीडियो अपने फ्री टाइम में। हाँ सर क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट थोड़ा सा पता चलेगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, तो आप उतने देर के लिए थोड़े से अपने आप को उस चीज़ में आप ले जाएंगे, उस इन्वायरमेंट में ले जाएंगे, और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। और सर अगर हम बात करें कि करंट अफेयर्स एक हमारे लिए, जनरल टेस्ट एक हमारे लिए एक एक चुनौती। नया था क्योंकि आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से थे। हाँ जी तो सर। जीटी कहीं ना कहीं आपके नया था, तो हाँ उसको आपने किस तरह से हैंडल किया था सर, जीटी को? जीटी को अगर हम बात करते हैं तो आपके जो करंट अफेयर्स थे, जो पीडीएफ फॉर्म में, हाँ, एक्चुअली जो पीडीएफ फॉर्म में आती थी, तो सर उसके लिए ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता था। हम बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करते थे, उसके बाद रात में खाना वाना खाया, उसके बाद जो भी 9 बजे 10 बजे रात में जनरली हम फ़ोन यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, आज के टाइम में सब यूज़ करते हैं, उसको खोल के थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया, एटलीस्ट जितना पढ़ा उतना दिमाग में घुस गया। तो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमें सीयूईटी में एग्जैक्ट देखने को मिले। तो वो एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ थी। और मैं ये सभी को, सारे स्टूडेंट जो इस साल या फिर अगले साल जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप बस अपना बैलेंस करके चलें। बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों को आप बैलेंस करके चलें, और बाकी तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। और जैसा कि क्षितिज ने एक बात, बड़ी सॉलिड बात आपने बताई कि मैनेज आपको ही करना है, चाहे आपका बोर्ड हो या सीयूईटी है। क्षितिज, मैंने ये भी देखा है और हमारे जितने एस्पिरेंट हैं उनको भी ये बात मालूम होनी चाहिए और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अब सीयूईटी और बोर्ड में कुछ डिफरेंस नहीं है, बिकॉज 12th के ही सिलेबस आपके सीयूईटी में आते हैं। ठीक है, तो ये बताइए आप जो है क्षितिज कि आपने डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट मतलब चूज़ किया था सर? एक्चुअली हमारे डोमेन्स में था आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। 3 थे, ठीक तो है, आपने तीनों को चूज़ किया था, तीनों को ऑप्ट किया था? तीनों को ऑप्ट किया था। हाँ। और फिर इसके बाद से जनरल टेस्ट था, जीटी था। हाँ, जीटी। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश की बात करेंगे। तो इन सब को हमने किया। और
हमारी एक्चुअल में प्रिपरेशन, हम अगर एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन बताएं तो एक्चुअली ये फरवरी में आया था, ये फरवरी में इंट्रोड्यूस हुआ। फॉर्म आते आते अप्रैल आ गया था। तो उस टाइम पे अभी हम लोग बोर्ड्स भी नहीं दिए थे और हमें CUET का फॉर्म भरना पड़ा था। तो हम लोग क्या हुआ, उस टाइम क्या था कि सबको दिक्कत हो रही थी इस चीज़ को समझने में कि आखिर कैसे किया जाए, कहाँ से करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो हमने क्या किया कि अपने जो पहले हमारे जो डोमेन्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, BST और ये इकोनॉमिक्स, तो हमने इन्हें चूज़ किया, प्लस उसके साथ जनरल टेस्ट किया, क्योंकि अकाउंट्स BST तो हम बोर्ड्स के साथ भी पढ़ रहे थे। हमें केवल पढ़ना था, फोकस करना था, तो वी हैव टू ओनली फोकस ऑन जनरल टेस्ट। तो वो हमने किया, जनरल टेस्ट पे अपना पूरा 100% दिया। एक्चुअली जनरल टेस्ट में हमने आपका वो करंट अफेयर्स हो गया और जीके GS ऐसी क्लासेस भी थी, PDF नोट्स भी थे, उनके नोट्स भी थे, और वो एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट थे। और इसके बाद से आपका वो क्या होता है उसको सर, जनरल टेस्ट में जो सर वो क्वांट्स आता है, रीजनिंग आती है, ये सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया और फिर इसके बाद से हमने उसको एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही एग्जीक्यूट किया उसका रिजल्ट आपके सामने आया है। अच्छा क्षितिज, ये बताइए हमें आप, जैसे जब आपने एग्ज़ाम दिया, जब डोमेन सब्जेक्ट के जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे थे CUET में, तो अकाउंटेंसी हो गया आपका, BST बता रहे हैं आप, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, तो इनका लेवल क्या था जब आप पेपर दे रहे थे? तो लेवल क्या लगा आपको? मॉडरेट था, टफ था, ईजी था? बेसिकली अगर मैं बात करूं लेवल्स की, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से तो इजी टू मॉडरेट लेवल हमारे डोमेन्स का था, और वही लेवल आपका GT का भी था। GT का था। लैंग्वेज का इजी था, इजी टू मॉडरेट ऐसा कह सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं थी, लैंग्वेज ठीक ठाक थी। अगर कुछ थोड़ा सा अगर मैं बात करूं एकदम माइनर की बात करूं, तो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, तो उसमें वो आपका GT में भी कॉन्ट सेक्शन, बाकी रीजनिंग भी ठीक था, प्लस इसके बाद से आपका GK GS ये हो गया। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अपने से अच्छे से प्रिपरेशन की है, सो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम CUET 2022 में आया था, इसलिए थोड़ा सा पेपर का लेवल भी थोड़ा सा कह सकते हैं ईजी था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स मतलब डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर ये जो है इसके लेवल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पहली बार हुआ था तो ईजी ही पेपर था। अच्छा मान लीजिए क्षितिज, ये सारी बातें आपने बताई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इन एग्ज़ाम्स यानी कि बोर्ड को भी आपने मैनेज किया, खैर बोर्ड की बातें को हम छोड़ देते हैं, आपने CUET की जब प्रिपरेशन किया तो होता है ना कि आप उसके लिए कितना समय देते थे? मतलब एक स्पेसिफिक समय था, किस तरह से आप जो है इसको समय देते थे CUET? एक्चुअली सर अगर मैं समय की बात करूं तो बैलेंस होता था, यहाँ पे ज़्यादा टाइम मैं बोर्ड्स को देता था, क्योंकि उस टाइम बोर्ड्स सर पे थे, और CUET में भी ज़्यादा टाइम नहीं था, वो तो डिले होते होते इतना हो गया, कई सारे फेजेस में एग्ज़ाम हुए। लेकिन एक्चुअली अगर मैं टाइम की बात करूँ, यहाँ पे अगर टाइम की बात होती है तो टाइम बेसिकली बोर्ड से कम दिया गया, लेकिन फिर भी दिया गया, और बैलेंस एक टाइम दिया गया, जिससे लास्ट टाइम में आपने ज़्यादा दिया था समय, जब आप लास्ट टाइम जब आफ्टर बोर्ड्स के बाद तो हमारे पास किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, उसके बाद केवल CUET। तो हमने क्या किया, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम केवल जनरल टेस्ट और अपने मेरा अकाउंट्स थोड़ा सा वीक था, तो हमने अकाउंट्स को इन्हेंस किया, प्लस जनरल टेस्ट पे अपने बेसिक से लेके इंटरमीडिएट तक पूरा अपना लेवल जो हायर लेवल होता है वो हमने बनाया वहाँ पे किया। तो जैसे अभी मतलब परसेंटाइल्स की अगर हम बात करें तो किस किस तरह से आपका परसेंटाइल था? अगर हम GT की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर से GT की परसेंटाइल की बात करें तो आई थिंक कि 75 परसेंटाइल में भी ऐसा कुछ था, और बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी की बात करें तो 80% तक ऐसे था परसेंटाइल था आपका। हाँ सर। तो इनका जो है इस तरह से परसेंटाइल जो है था। तो अभी क्षितिज आप BHU में पढ़ रहे हैं, BHU के अंदर, BHU में आप क्लास भी कर रहे हैं, कैसा वहाँ का पढ़ाई का माहौल है? किस तरह से वहाँ पढ़ाई की जा रही है, करवाई जा रही है? सर पढ़ाई बहुत अच्छी है, BHU का इन्वायरमेंट थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में थोड़ा सा वो तो हर जगह ही होता है, लेकिन बट अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। प्रोफेसर्स कैसे हैं? प्रोफेसर सर ठीक ठाक हैं, वो आते हैं, पढ़ाते हैं अपना, फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी करते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो उनको सॉल्व भी करते हैं। फैसिलिटीज़ कैसी हैं BHU में? अगर आप यहाँ इसमें पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं? सर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जैसे हम लोगों को फैसिलिटीज़ के नाम पे हेल्थ कार्ड मिल रहा है, जिम कार्ड मिल रहा है,
और सर लाइब्रेरी कार्ड हो गया, ये सब हो गया, और सब भी ऐसी कई सारी फैसिलिटी जिन्हें अभी हम नहीं ग्रैब कर पाए हैं। सो आगे आने वाले टाइम में ग्रैब करेंगे तो वो भी हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है क्षितिज, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये टॉपर स्टॉक की जो सीरीज चल रही थी उसमें क्षितिज भी आज हमारे स्टूडियो पे आए थे, और जो हमारे यहाँ जो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम चल रहा है, जो बच्चे सेलेक्टेड थे उनमें ये भी आए थे आज। और क्षितिज, इस इंटरव्यू के लिए भी थैंक यू, यहाँ आने के लिए भी थैंक यू, अच्छा लगा मिल करके आपसे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।